हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्रतिदिन भी और आपका प्रतिदिन परीक्षण पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज नंबर 5 में। तो ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम एक्सरसाइज 5 को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो लगभग जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 के लास्ट एक्सरसाइज में देखा था, ये उसी तरीके से कुछ सिमिलर है। उस पे अपन ने क्या किया था कि सम ऑफ जीरोस फाइंड किया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया था, है ना। शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात किया था। सेम इसमें भी रहेगा, बट अब ये क्या है, समीकरण है ना। वो बहुपद था, वो पॉलिनोमियल था, तो उसमें शून्यांक थे, जीरोस थे। अब ये हमारे पास क्या है, समीकरण है, ठीक है। तो इस समीकरण पे शून्यांक ना होकर मूल होंगे, रूट होंगे, ठीक है। जीरोस ना होकर क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो इन्हीं रूट्स का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। इन्हीं मूलों का क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे, और इन्हीं मूलों का क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो यहां तक समझ में आ रही बातें, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनेगा देखते हैं। देखो, अगर मैं लेके चलूं तो यहां हमारे पास समीकरण दिखाई दे रहा है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, एक वर्ग समीकरण है, इतना तो हमको अच्छे से मालूम है जी। अब जब हमको क्या निकालना होगा, मूलों का योग निकालना होगा या मूलों का गुणनफल, ठीक है। सम ऑफ जीरोस निकालने होंगे और सम ऑफ रूट्स निकालने होंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने होंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला सेम जैसा हमने उसमें पढ़ा था वैसा भी इसमें ही वही फॉर्मूला है, ठीक है। ये देखो, सम ऑफ रूट्स लिखा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रूट्स लिखा है ना, मूल लिखा हुआ है, सेम वही है, ठीक है। अब अगर इसको इक्वेशन बनाए, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ एक चीज, हमको मालूम था उस समय अल्फा और बीटा ये दोनों क्या थे, जीरोस थे, ठीक है। इस समय ये क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, ठीक है, रूट्स, मूल, ठीक है। तो इन्हीं का योग दिया हुआ है, ठीक है, और इनका गुणनफल, इन्हीं का सम दिया हुआ है, इन्हीं का क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर आएंगे। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। जैसे हमको दे दिया जाएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी जाएगी और इक्वेशन बनाओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस जो भी अल्फा और बीटा रहेगा उन दोनों को प्लस कर देंगे, और अल्फा और बीटा दोनों को क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, ऐसे ही है अपने पास, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला, टोटल दो फॉर्मूला फिलहाल, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं, यही इंग्लिश भी है। चलो आगे चलते, तो ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5, ठीक है। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। यही है, मूलों का योग और मूलों का गुणन, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो, मूलों का योग, ठीक है, यही सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ये दिया है, कितना दिया है, -4। अब याद रखना, ये एक्चुअल में क्या चीज है, ये हम लोग का अल्फा प्लस बीटा है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि रूट्स, मूल अल्फा और बीटा ही है, दोनों का प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूलों का गुणनफल दिया है, मूलों का, ठीक है, गुणनफल क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ, 12, मतलब अल्फा इंटू बीटा, दोनों चीजें दी गई है। यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है अपने को। हमको निकालना है वर्ग समीकरण बनाइए। सो हमने अभी ये फॉर्मूला देखा, ध्यान देंगे,
अभी हमने ये फॉर्मूला देखा जिसमें क्या है, ये देखो अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब क्या है कि दो मूल है, दोनों मूलों का योग, दोनों मूलों का, दोनों रूट्स का क्या हुआ है, सम हुआ है। अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ क्या हुआ है, दोनों मूलों का इंटू हुआ है, ठीक है, दोनों मूलों का गुणन हुआ है, ठीक है, दोनों रूट्स का क्या हुआ है, प्रोडक्ट हुआ है। तो बस इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, फॉर्मूला देख लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस, यहां हम ऐसे पे लिख सकते हैं, ठीक है, मूलों का योग एक्स प्लस, ठीक है, एक सेकंड रुकना, ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि हम मूलों का गुणन, ठीक है, गुणन वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इन एक्स प्लस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। बस वैल्यू रख देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है ना, क्या दिया हुआ है, माइनस का 4। सो माइनस, यहाँ लिख देंगे माइनस 4x प्लस, ये क्या दिया हुआ है, 12, क्या दिया हुआ है, 12, जीरो, खत्म। बस अब इसको तो एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4x प्लस ये 12 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। इतना क्या करना है अपने को, कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होगा कि बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उन्हीं क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सेम इसी के जैसे रहेगा, जो भी चीजें दी गई हैं उसको बस पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है, एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड दिया हुआ सम ऑफ रूट्स मतलब कि मूलों का योग, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब मूलों का गुणनफल। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये लिख देंगे, ठीक है, सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यही बस करना है अपने को, ब्रैकेट में लिख लो, सिंपल। ये एक्स स्क्वायर यह जाएगा मूलों का योग है ना, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणन इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दिया है, 6x प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिए हैं, 9 इज इक्वल्स टू जीरो। बस इतना ही करना है, ठीक है। अब हम ये लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि यही थोड़ा सा क्रिटिकल दिखाई दे रहा है अपने को। एक काम करते हैं, सभी बना लेते हैं यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यही लिखता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, अगले पे आ जाओ, इस वाले पे। तो इसको मिटा देता हूँ, क्या लिखा है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, मूलों का योग लिखा हुआ है, तो ये ऐसे ही रहेगा, माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2√7, और ये हो गया एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 8 इज इक्वल टू जीरो। सिंपल है ना। आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो ये ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 9x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। हाँ, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि इसका ना तिर्यक गुना करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ और ये 1 के साथ, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको हम थोड़ा सॉल्व और कर सकते हैं, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी आंसर है, बट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 9 माइनस 4x प्लस 9 पूरे के अपॉन पे 9 इज इक्वल टू जीरो। चीजें यहाँ तक समझ आ रही है, क्या किया अपन ने, 9 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के से 9 का मल्टीप्लाई 1 से, यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू
जीरो, क्योंकि 9 उधर जाएगा तो जीरो के साथ डिवाइड हो, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है सबको, बताओ। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, इजी है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास अगला क्वेश्चन, जिसमें भी हमको क्या करना हो है, वर्ग समीकरण बनाना है। ठीक है, हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, 7 और 4, जो कि मूल है, जो कि क्या है, रूट्स है। जैसे हमने अभी ट्राई किया है, सेम वही चीज है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमको क्या दिया है, 7, 4। तो 7 और 4 क्या है, ये मूल है, ये है रूट। ठीक है, सो हम मान के चल देते हैं कि अल्फा, लेट्स कर लो। ठीक है, लेट्स माना कि लेट्स अल्फा इज इक्वल टू 7 और बीटा इज इक्वल टू 4। सिंपल। अब फॉर्मूला याद है, एक्स स्क्वायर होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, या एक्स आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक चीजें समझ आ रही है। अब जो मेरे को मालूम, सो एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस अल्फा की वैल्यू है 7, बीटा की वैल्यू है 4, दोनों को प्लस कर दिया, ये एक्स हो गया प्लस अल्फा क्या है अपने पास, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। बस यहाँ तक चीजें मालूम होनी चाहिए। अब ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 11x प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, 28 इज इक्वल टू 0। बस इतना ही करना है अपने को। ऐसे ही करके हमको सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा क्रिटिकल दिखाई दे रहा है वही क्वेश्चंस क्या करेंगे, हमें बना दूंगा, बाकी क्वेश्चंस क्या करने हैं आपको अपने से ट्राई करने होंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, देखेंगे, -5 और -4। ठीक है, -5 दिया है, कॉमा -4 दिया है। सो हम अल्फा इज इक्वल टू -5 मान लिए, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 5 प्लस माइनस का 4। ठीक है, ठीक, उसके बाद प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा -5 इंटू -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, -5 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ एक्स है ना, प्लस माइनस माइनस का 4, ये हो जाएगा एक्स। अब यहाँ देखो, 5 चौक 20, ठीक है, 5 4 जा 20 और माइनस माइनस प्लस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 9x। ठीक है, स्क्वायर से लिखता हूँ, ये 20 इज इक्वल टू 0, तो क्या मल्टीप्लाई हुआ इसलिए प्लस हो गया है, या माइनस माइनस प्लस किया है, और बड़े पे प्लस बड़े पे माइनस का सिंबल, इसलिए वो सिंबल क्या किया है, लिखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ रही है, क्लियर है। अब हम लोग फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नाइन्थ कर लेंगे। ठीक है, फिर टेंथ अपन बना लेंगे अगर नाइन्थ हमसे बन जा रहा है तो। क्लियर है, चलें आगे। चलो, अब हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है, बस हमको क्या करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये बस अच्छे से करना है। तो क्या दिया हुआ है, 4/5 कॉमा 3/5। सो अल्फा इज इक्वल टू 4/5 कॉमा बीटा इज इक्वल टू -3/5। चीजें यहाँ तक समझ में आ रही हैं। अल्फा बीटा अपन ने लिख दिया, हमको फॉर्मूला मालूम है, ये हमने लिखा है, अल्फा प्लस बीटा एक्स हो गया माइनस, अच्छा यहाँ माइनस है, ठीक है, ये हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 4/5 माइनस है तो प्लस -3/5 ब्रैकेट
एक्स प्लस 4/5 इंटू -3/5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 3/5 एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 25, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 12, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/5 एक्स माइनस 12/25 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसा ही करना है। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, ध्यान देंगे, ये समझ में आ रहा है? बस वैल्यू रखे हैं, आपस में मल्टीप्लाई और आपस में प्लस माइनस किया, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √3 कॉमा √7 + 7। सो अल्फा इज इक्वल्स टू √3 - 7 कॉमा, ये 3 है ना, बीटा इज इक्वल्स टू √3 + 7। ठीक है, यहां तक सारी चीजें अपने को दे दी। अब हम्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, ठीक है, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया 0। एक्स स्क्वायर माइनस सिंपल सा √3 - 7 प्लस बीटा की वैल्यू √3 + 7 एक्स। तो यहाँ 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। यहाँ √3 - 7, ठीक है, यहाँ हो जाएगा √3 + 7। तो यहाँ a - b तो क्या हो जाएगा, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस होके √3 हो जाएगा। ओके, एक्स और ये हो जाएगा प्लस। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो भी है उसको अपन अच्छे से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2√3x। यहाँ तक चीजें सिंपल है, फिर प्लस लिख देंगे, प्लस यहाँ क्या दिया हुआ है, 3, ध्यान से देखें ना, ये दोनों कैंसिल ही हो गए, 3 माइनस है 49, सो -49 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस 2√3x प्लस, दोनों को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 46 माइनस का 46 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ प्लस है ना, x² माइनस 2√3x माइनस 46 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, हमने सारी चीजें सिंपल से सिंपल वे पे कंप्लीट कर ली है। ठीक है, सेम 10वां क्वेश्चन भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सेम ट्राई कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा बनेगा, है ना। चलो, ये हो जाएगा 6 + √5 6 - √5। सो अल्फा की वैल्यू हो गया 6 + √5 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6√5। हमारे पास फॉर्मूला अल्फा या माइनस है, ठीक है यार, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 6 + √5 प्लस 6 - √5, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू x हो गया, प्लस यहाँ हम लिख देंगे 6 + √5 और 6 - √5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x² माइनस, ध्यान से देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6 और 6 12 एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस फॉर्मूला आएगा 6² माइनस √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये क्या हो जाएगा, प्लस 36 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं। चलो, अब एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, प्लस दोनों को माइनस करेंगे 31 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ रही है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम ज्यादा सिंपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है अपने का, अपने इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो अपन आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन पे, है ना। ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है अपने को, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, हमने ये अभी फॉर्मूला देखा है। ये फॉर्मूले का हमको क्या करना है, यूज करना है, मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए। ठीक है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। बट सबसे पहले क्या करना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, कंपेयर, तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, 3x² प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिख देंगे कंपेयरिंग ऑन, ठीक है, और तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख सकते हैं से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर, तो इससे क्या मिलेगा, देखो x² इस वाले पोजीशन पे क्या है, 3, तो a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और c की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो हमको जो बोला है वो निकाल देंगे, मूलों का योगफल, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, वैसे ही मूलों का गुणनफल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस हमारे फॉर्मूले में है और b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है, सॉरी a की वैल्यू है 3, तो ये हो गया आंसर। ऐसे ही c अपॉन a, c की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 3। क्लियर? ठीक है, इतना ही बस करना है। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें का करते हैं, फिर बाकी क्या करना होगा आपको, ट्राई करना होगा खुद से, है ना। सो फर्स्ट हो गया, अपन क्या करते हैं, सेकंड ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम चेंज कर देते हैं। चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज लिख लेंगे यहाँ पास, मिटा देते हैं। चलो, a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू माइनस, ध्यान से देखना, ये b प्लस b है, यहाँ क्या है -2, तो ये -2 आ जाएगा। c की वैल्यू हो गई 3, तो ध्यान से देखेंगे अभी हम, माइनस फॉर्मूले में है, b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस और 2, ये दोनों कैंसिल हुआ, आंसर आया 1। यहाँ c की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 2, तो ये आया 3/2। क्लियर है? इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, चीजें समझ आ रही है यहाँ तक? चलो, थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं, 3x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से समझ में आ जाएगा, दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो जाएगी -5, c की वैल्यू हो जाएगी -2। बस इसमें पुट कर दो, सिंपल है, फॉर्मूला है अपने पास। b की वैल्यू देखो, फॉर्मूले में माइनस बी
-5 ये हो गया ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3, सो माइनस माइनस प्लस 5/3। क्लियर। यहाँ सी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 3, ये हो गया आंसर। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है। क्या लिखा हुआ है 2x² - 2√6x प्लस का 3 = 0। ठीक है, ये अपने को दिया है, हम इसमें वैल्यूज लिख लेते हैं। चलो क्या है, a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो जाएगी -2√6, c की वैल्यू हो जाएगी 3। अब माइनस हमारे फॉर्मूले में है, b की वैल्यू हो गई -2√6 और अपॉन पे 2, तो क्या हो जाएगा 2√6/2, 2 कैंसिल हुआ, ये आ गया रूट का 6। c की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी हो गई 2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी इजी है। चलो सिंपल क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा। चलो अब ये फिफ्थ क्वेश्चन है ना, आजा भाई मिट जा। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, x² + 6x - 6 = 0। सो x², यहाँ क्या दिख रहा है a, बट यहाँ कुछ है क्या, यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसकी जगह में 1। ठीक है, सो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, c की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। यहाँ तक चीजें समझ आ रही है। माइनस हमारे पास फॉर्मूले में है, और b की वैल्यू हो गई 6, a की वैल्यू हो गई 1, सो नीचे 1 की वैल्यू नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा ये आंसर। क्लियर। उसके बाद c की वैल्यू क्या है -6, a की वैल्यू है 1, ये आ जाएगा -6। तो इसमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल सेम है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों क्या है सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आप सभी को